माय लवली एंड ब्यूटीफुल लिब्रास तुला राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ। आप मेरी रीडिंग तक आए हो, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स आपको कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं एंड वो मैं रिवील करने वाली हूँ आपको। ये रीडिंग होने वाली है आपके और आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स पर। आपके और आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या चल रही हैं वो जान लेते हैं हम। टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं कर रहा है आप वो नहीं लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ कार्ड दिखा रहे हैं उनके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर शायद पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों के बीच में, या ईगो आ रहा है बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में। पर्सनल सिचुएशन उन्हें रोक रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पर्सन कई बार आपको मैसेज करने की कोशिश करते हैं लेकिन रुक जाते हैं, खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, खुद पर काबू पा लेते हैं। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, आपको खोना नहीं चाह रहा है कोई। यहाँ पर एनर्जी आ रही है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की, इमोशनल कनेक्शन की। ये पर्सन आपको सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि दिल से आपकी एनर्जी को महसूस भी कर रहा है इस टाइम पीरियड पर। बाहर से चाहे वो नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अंदर से आपके बारे में ही सोचता रहता है रात और दिन। आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही है लेकिन सोच आप ही की चल रही है। आपके बारे में सोचना इस पर्सन को अच्छा लगता है, आपके बारे में प्लान करना, फ्यूचर प्लान करना ये पर्सन करता रहता है। ये पर्सन इस चीज़ को छोड़ता नहीं है, ना ही छोड़ पा रहा है। आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है, मुझे कार्ड क्लियरली दिखा रहे हैं आप जाने अनजाने इस पर्सन को कहीं ना कहीं चेज़ कर रहे हैं, इस पर्सन को जानना चाहते हैं। उनके दिल में क्या सोच चल रही है वो मतलब जानना चाहते हैं। आपको पता लगना चाहिए क्या सोच रहा है ये पर्सन मेरे बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। सैड फीलिंग्स हो रही हैं आपको, सैडनेस है, किसी चीज़ के खोने का दुख है, किसी पर्सन के या रिलेशनशिप के वैसे नहीं होने का दुख है जैसे आप चाह रहे थे। उससे हट के चीज़ें हो रही हैं, उससे अलग चीज़ें हो रही हैं। जो कनेक्शन आप महसूस कर रहे हो वो सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से भी है। और फिर भी ये दूरियां हैं, फिर भी बात नहीं हो रही है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या भी ईगो बीच में आ रहा है। तो इस चीज़ का डर है आपको, आपने कोई चीज़ खोई है वो लग रहा है मुझे। आपको ऐसा लग रहा है पहले वाला टाइम खो गया है, पहले वाले पर्सन की हरकतें, बिहेवियर चेंज हो गया है। कुछ भी आपको किसी चीज़ का खोने का दुख नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर की जो हिडन फीलिंग्स हैं, जो मैसेज आ रहा है वो कुछ इस टाइप का है कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ या भूल नहीं पा रही हूँ, मुझे अभी भी तुम्हारी बारे में हर छोटी बड़ी चीज़ याद है, मुझे पास्ट की चीज़ें याद है, मैं दिल से तुम्हें काफ़ी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। ओके, ये इनकी डीप हिडन फीलिंग्स हैं जो शायद बाहर आना चाह रही हैं लेकिन आ नहीं पा रही है क्योंकि इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू। राइट, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, स्कॉर्पियंस, लिब्रा, सजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं, लियो, एक्वेरियस, स्पाइसिस एंड जेमिनी। ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। मैच कर रहा है, अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजेंट मैटर, साइन कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर कार्ड तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन इसमें एक हेजिटेशन आ रही है, कैसे करूँ क्या करूँ, मुझसे होगा या नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठेगी या नहीं उठेगी। आगे कनेक्शन बिल्डअप तो करना चाहता है पर्सन, पर उसको बिल्डअप कैसे करे ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मुझे रिकन्सिलेशन, कम्युनिकेशन की एनर्जी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। अनएक्सपेक्टेड मैसेज, कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि रिज़ल्ट को फोर्स मत कीजिए। जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा, बेस्ट होगा। जो भी आएगा डिवाइन टाइमिंग पर मिलेगा। तो डिवाइन टाइमिंग तक के लिए आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है लिब्राज। एंड कार्ड काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। आउटकम की एनर्जी जो है वो अच्छी है। अगर ये कनेक्शन आपकी
हाईएस्ट गुड में है तो खुद से ही ये चीज़ें आगे खुलेंगी, खुद से ही कम्युनिकेशन आएगा, ज़रूर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ज़रूर आपका रिकन्सिलिएशन होगा। तो यहाँ पर वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होगा, बिकॉज़ आपके पर्सन खुद यहाँ पर बैठे हुए वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, डिवाइन टाइम का। जब तक इस पर्सन को नहीं लगेगा कि मेरा राइट टाइम आ गया है, डिवाइन टाइम आ गया है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे चीज़ें खुद से ठीक करनी है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर वेट एंड वॉच की एनर्जी बन रही है। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कब चीज़ें ठीक होंगी। ये अपने प्यार को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन करना चाहते हैं। ये अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, आपके सामने भी, अपनी फैमिली के सामने भी ये बातें रखना चाहते हैं, फ्रेंड के सामने रखना चाहते हैं, मतलब जिनके भी ये क्लोज़ है उनके सामने इस प्यार को लाना चाहते हैं। इस प्यार को छिपा कर नहीं रखना चाहते हैं। अब ये प्यार जो है एक लेवल अप पर जाना चाहिए, ऐसा पर्सन सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिब्रास सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है लिब्रास खुद में फोकस हो रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है थोड़ी सी लेज़ीनेस भी शामिल है। मतलब कल करते हैं, कल करेंगे, कल रूटीन फॉलो करेंगे, आज तो मैं थोड़ा थक रही हूँ, आज तबीयत साथ नहीं दे रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी स्लो चल रही हैं, चाहे आपकी लव रिगार्डिंग हो या लव लाइफ, मैरिड लाइफ रिगार्डिंग हो या आपकी हेल्थ रिगार्डिंग हो, थोड़ा सा आप स्लो चल रहा हो लिब्रास। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आने वाले टाइम में आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टनर को टाइम दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, ताकि वो आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर कर सके, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ें आपको भी पसंद नहीं आएंगी लिब्रास, एंड आप भी नहीं चाहेंगे कि चीज़ें आधी अधूरी हों। आप चाह रहे हैं कम्प्लीटली आगे बढ़े, तरीके में आगे बढ़े, एंड लाइफ लॉन्ग जो चीज़ें साथ रहें वो चीज़ें मेरे साथ में हों। तो वो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। आप ओवर थिंक कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने के चक्कर में थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है, आपकी नाइट डिस्टर्ब हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर अपना स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम कीजिए, ओवर थिंक करना थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि ये जो एंजाइटी इशू हैं, ये डाउट एंड वरीज जो हैं, जो फियर्स है, ये आपको पॉजिटिव थिंकिंग लाने नहीं देगा, पॉजिटिविटी में नहीं रहने देगा। एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिब्रास कि आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहें, पॉजिटिव एनर्जी में स्टैंड करें। आपको कुछ भी बुरा नहीं सोचना, कुछ भी गलत नहीं सोचना, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर आप जो सोच रहे हैं, जो सोचेंगे, वो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि जो चीज़ें चली गई हैं पिछला ख़त्म करके आगे बढ़िए। डेथ का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है, एंड देन बिगनिंग स्टार्ट होगी, बिगनिंग होगी, चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी एंड वो बहुत पॉजिटिव वे में होगी लिब्रास। ओके, एंड हाँ, मुझे अपने लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसा लगा है, कितना रेजोनेट किया है। वॉइस मेरी थोड़ी चेंज नज़र आएगी आपको, बिकॉज़ मुझे कोल्ड हो रहा है, वॉइस मेरी बहुत मुश्किल से निकल रही है, लेकिन प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, अपने वॉल्यूम फुल करके सुन लीजिएगा मेरी रीडिंग को, क्योंकि जितना मैं लाउड बोल सकती थी मैंने लाउड बोला है, अच्छे से चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं। So yeah, this is it. I really hope you like it. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय। लिब्रास अपना ख्याल रखिएगा एंड होपफुल रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन वो अच्छी के लिए हो रही हैं। पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, चेंज होगा लाइफ में और वो बेहतर के लिए होगा। ओके, सो या बाय बाय, टेक केयर।